नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, कहानियाँ तो मैं रोज़ सुनाता रहता हूँ, रोज़ कोई ना कोई कहानी आप लोग के सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ। और जो मेरे पास में आप लोग कहानियाँ भेजते रहते हो ना, उनमें से ऐसी कुछ कहानियाँ होती है जो दिल को छू लेती है और कभी कभी आश्चर्य में भी डाल देती है। आज एक ऐसे ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो हमें भेजे हैं। उनका नाम है प्रवीण। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना, साल था 2004 का। प्रवीण ग्रेजुएट थे। पढ़ाई करने के बाद कुछ और काम करना चाहते थे और उनके जो पिता थे ना, ट्रक चालक थे। उसी साल में अब उनका पिता का देहांत हो जाता है और इसके बाद प्रवीण टूट जाते हैं। उनका परिवार बिखरने लगा। लेकिन प्रवीण पढ़े लिखे थे, समझते हैं मौके की नजाकत को कि कैसे हमारा घर संभालना है और अपना घर को संभालते हैं। दो छोटी बहनों को जो अब देख रेख करना है, उनका शादी ब्याह करना है, उनकी माता थी, उनको भी देख रेख करना, सारी जिम्मेवारी प्रवीण के कंधों पर आ गई। अब जो आय का जरिया था थोड़ी बहुत खेती और उसके बाद उनके पापा का छोड़ा हुआ ट्रक। आखिरकार जो पढ़ाई लिखाई किए थे अब वो भूल चुके। ट्रक उनके पापा ने सिखाया था और इसके बाद ट्रक चलाने लगे। लेकिन कभी कभी उनको एहसास होता था कि वो ट्रक में अकेले नहीं है, कोई न कोई उनके साथ में है। कभी उस चीज को महसूस करते थे जब रात का टाइम होता था और तब वो चौंक जाते थे कि आखिर मैं तो अकेले ट्रक चलाता हूँ और अपने लोकल एरिया में ज़्यादा दूर तो जाता नहीं हूँ, अपने गांव के आसपास इधर उधर 100-200 किलोमीटर के दायरे में चलता हूँ। तब ये कौन हो सकता है? क्या कोई भूत प्रेत हमारे ट्रक में है? मन में कई शंकाएं थी। लेकिन वो पढ़े लिखे थे ना, ग्रेजुएट थे, तीन चीज़ों को समझते नहीं थे। उनको लगता था कि मेरा दिमाग में कुछ भ्रम, ऐसा कुछ हो रहा है, मेरा दिमाग अब ऐसे ही कुछ दिखा रहा है उल्टा पुल्टा। ये कोई भूत प्रेत का काम नहीं है, ना कोई ऐसी कोई शक्ति अब उनके आसपास में है। पढ़े लिखे होने की वजह से वो समझते थे कि नहीं, भूत प्रेत कभी होता ही नहीं है, हम इसको नहीं मानते। लेकिन प्रवीण बताते हैं कि वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। तो चलते हैं आगे की कहानी में, प्रवीण के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मैं जब उस रोड पर निकला था ना, तो सर्दियों का टाइम था, कड़कड़ाती हुई ठंडी थी, रात के 9 बज रहा था। अब मेरा मंजिल बिल्कुल पास में था। मैं एक गोदाम में माल छोड़ने जा रहा था। रात के 9 बजा था। मुझे भी जल्दी थी कि कहीं गोदाम बंद ना हो जाए, इसलिए मैं अपना ट्रक को स्पीड में भगाए जा रहा था। लेकिन अभी जो हमारा मंजिल थे ना, कम से कम 10 किलोमीटर का हमें और ड्राइव करना था। और ऐसा धुंध, ऐसा ठंड, ऐसा सब कुछ महसूस होने लगा। ट्रक की स्पीड बढ़ा नहीं पा रहे थे। तेज चलाने का मैं कोशिश करता था, लेकिन मैं चला ही नहीं पा रहा था। जब स्पीड पकड़ती थी तभी धुंध का रेला रोड पर दिखाई देने लगता था। अचानक एक जगह पर हमारा ट्रक घरघरा के रुक जाता है और मैं अब देखता हूं ट्रक को कि हुआ क्या। मेरा ट्रक में इंजन अब बंद क्यों हो गया है। मैं पूरा ट्रक को चेक करता हूं, लेकिन मुझे कोई फॉल्ट समझ में नहीं आता है। और सामने देखता हूं तो एक घर है, रोशनी जल रही है। अब मुझे कुछ सुझाई नहीं देता है तो मैं क्या करूं। मैं सोचता हूं कि चलो कोई मदद मांगता हूं। अब रात का आसरा हमें चाहिए कहीं रुकने के लिए। अब मेरे पास में ऐसा कुछ मैं लेके चलता नहीं था, ऐसा कुछ बिस्तर वगैरह, क्योंकि मेरा लोकल सफ़र था। मैं दिन भर इधर उधर भटकता था ट्रक लेकर के और रात को अपने घर लौट आता था। मैं सोचने लगा कि यहाँ पर कोई आसपास में कोई ड्राइवर, पुराना ड्राइवर मिल जाए या फिर कोई मैकेनिक मिल जाए जो मेरे ट्रक को संभाल दे। वो घर में लाइट जल रही थी, रोड के किनारे ही घर था। हाँ, मैं उस घर के पास जा करके पहले देखने की कोशिश करता हूँ, हिम्मत जुटाता हूँ कि मैं इस घर पर दस्तक दूँ। तब मैं जा करके दस्तक देता हूँ। दिल गवाही नहीं दे रहा है, मन ऐसा कह रहा है कि नहीं तू ऐसा मत कर, इस घर में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई मदद नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अपने दिल को, मन को समझाने की कोशिश करता हूँ
कि नहीं, मदद तो ज़रूर मिलेगा, मुझे अब दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। हाँ, वही मैं करता हूँ। जब दरवाज़ा खटखटाता हूँ ना, तो एक बूढ़ा निकलता है। मुझे वो घूरने लगता है, कहता है क्या काम है, किससे मिलना है। तब मैं उनको समझाता हूँ नमस्कार करके कि बाबा जी, मेरा नाम प्रवीण है और मेरा ट्रक खराब हो गया है। आपकी नज़र में कोई ड्राइवर है ट्रक का, या फिर कोई मैकेनिक जो मेरे ट्रक को अब संभाल दे, सही कर दे, ऐसा कुछ आप जानते हो तो मुझे बताइए। देखिए, ठंड का टाइम है, मेरे पास में ऐसा कुछ कपड़ा वगैरह नहीं, गर्म कपड़ा, जो मैं रात गुजार सकूं। आप मेरी मदद कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो बूढ़ा आदमी मुझे घूर रहा था, लगातार घूरता जा रहा था। हाँ, मैं उसकी नज़रों को देख रहा था कि ऐसा मेरे में क्या है, मुझे बार बार ऐसा क्यों घूर रहा है। तब कहता है कि अंदर चलो, अंदर चलो, तुम्हारा मदद मिलेगा। मैं समझता था कि वहाँ पर और भी लोग होंगे और शायद उनमें, अब रोड का घर है, कहीं ट्रक ड्राइवर होगा, कोई ड्राइवर होगा तो मेरी मदद हो जाएगा। अब ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ, उस घर के अंदर आ जाता हूँ। जब उस घर के अंदर पहुँचता हूँ ना, तो लंबी सी गलियारा अब मुझे दिखाई देती है। वो बूढ़ा मेरे पीछे पीछे चल रहा है, घर का दरवाज़ा बंद करके। हाँ, मैं उसके आगे आगे। हाँ, तब वो कहता है बस यहीं रुक जाओ। मैं रुक जाता हूँ। हाँ, वो जो बूढ़ा है अब उसे पार करके आगे निकल जाता है। हाँ, कुछ देर के बाद में लौटता है। हाँ, कहता है कि चलो, वो बुला रहे हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। मैं जब आगे आगे पहुंचता हूं उस जगह पर, तो एक बड़ा सा कमरा देखता हूं। जब कमरा देखता हूं, लेकिन खाली पड़ा हुआ है। अब वहां पर कुछ पुराने सामान जरूर रखे हुए हैं, पुराने बेंचे, पुरानी कुर्सियां और पुराना एक तख्त। इसके अलावा कमरे में मुझ कुछ और दिखाई नहीं देता है। तब मैं उस बूढ़ा को ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि बाबा कहाँ गए आप, कहाँ गए बाबा, मेरा मामला हल नहीं हो रहा है, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन वो बाबा तो जैसे गायब हो गए हों। मैं जब भागने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं गलत घर में आ गया हूँ, मेरे साथ में कुछ बुरा अब हो सकता है। मुझे बुरा इस बात का डर था, मैं भूत प्रेत को तो समझता ही नहीं था, ना मानता था। मुझे लगा कि मैं गलत घर में आ गया हूँ, मेरे साथ में अब छीना झपटी हो सकती है, मेरा रुपया पैसा छीना जा सकता है, मुझे इस घर में आना नहीं चाहिए। मैं भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं भाग ही नहीं सकता। दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका है। धड़ाम से मैं उस घर में कैद हो जाता हूँ। चिल्लाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग मुझे बाहर निकलने दीजिए। मेरा ट्रक रोड पर खड़ा है, माल भरा हुआ है। अरे आप लोग को जो चाहिए मैं देता हूँ ना। मैं ऐसे ही भी उनको मनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लग गया कि मैं अब ऐसे लुटेरे गिरोह का अब संपर्क में आ गया हूँ, अब मेरे साथ में कुछ गलत ना कर दे। इसलिए मैं अब उस घर से निकलने की कोशिश कर रहा था। डरा हुआ बहुत था, लेकिन उस घर में मुझे बूढ़े के अलावा और कोई दिखाई नहीं दिया था। मैं इस घर में क्यों आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्यों मांगने आया मदद इस घर में, मुझे इस घर में आना नहीं चाहिए था, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। उस घर में फंसा हुआ था मैं, दरवाज़ा बंद था, चिल्लाए जा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई अब सुध लेने वाला नहीं है। कुछ देर होने के बाद में मैं निराश हो जाता हूँ। अब मैं समझता हूँ कि शायद अब मैं बचूंगा नहीं, मेरे साथ लूटपाट होगी और फिर मुझे लोग मार भी देंगे। जैसा मैंने बहुत पहले सुना था, एक जानने वाले के साथ में ऐसा ही कुछ हुआ था। मुझे लगने लगा कि वही सब अब चीज़ें मेरे साथ में होने वाली है, वही घटना मेरे साथ में दोहराने वाली है। वो बूढ़ा बहुत शातिर लोग था, मुझे झांसे में ला करके घर के अंदर कर दिया। इसके बाद वो गायब हो चुका है। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। मैं बेहद डरा हुआ घर के अंदर में कैद। गनीमत यही थी कि उस घर में रोशनी जल रही थी। अगर अंधेरा होता ना तो मेरा दम तो ऐसे ही निकल जाता। तभी धड़ाम से दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलते ही मैं चौंक जाता हूँ, भागने की कोशिश करता हूँ कि चलो अब दरवाज़ा खुल गया, लेकिन मैं जैसे ही भागता हूँ किसी से टकरा जाता हूँ। टकराने के बाद मैं जब देखता हूँ कि मैं आखिर में किससे टकराया, तो एक लंबी सी लड़की मुझे दिखाई देती है।
सफेद कपड़ा पहने हुए है, बदन से खुशबू फूट रही है। अब मुझे धकेलती हुई कह रही, अरे मैं अंदर आ गई हूं तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम कहां भाग जा रही हो? मैं ही तुम्हारी मदद करूंगी, तुम चिंता मत करो, अब तुम अंदर चलो। दरवाजा बंद कर देती है। मैं उसको देखने लगता हूं कि आखिर ये है क्या भला। जब देखता हूं अच्छी तरह से, तब मुझे समझ में आता है कि ये खूबसूरत एक लड़की है, सफेद कपड़ा पहने हुए है, लंबे लंबे काले काले बाल अब इसके लहरा रहे हैं। ये मेरी मदद क्या करेगी? ये कोई मैकेनिक नहीं है, कोई मिस्त्री नहीं है, ना ये कोई ड्राइवर है। तब मैं हाथ जोड़ता हूं कि मैडम जी मुझे जाने दीजिए, मेरा ट्रक बाहर में है, मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैं इस घर में आ गया, मुझे अब आगे जाने दीजिए, मुझे निकलने दीजिए। तब वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। कहती है कि देखो, इस घर में जो एक बार आ जाता है ना, आता है तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाता है मेरी मर्जी से। जब तक मैं नहीं चाहूंगी तुम इस घर से निकल नहीं पाओगे। कोशिश कर लो, घर खुला हुआ है, इस घर में कोई दरवाजे नहीं, वो लॉक नहीं लगा हुआ है। जाओ ट्राई करो, अब फिर तुम लौट के आओगे। जब तक मैं नहीं चाहूंगी इस घर से वाकई तुम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन मैं ट्राई तो जरूर कर सकता था। हाँ, मैं देख रहा था कि इंसान जैसी थी, देखने में ऐसी कुछ नहीं थी कि बेढंगा जैसे किसी कहानी में पढ़ते हैं कोई भूत प्रेत हो, ऐसा भी नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ, मुझे तो मोहलत चाहिए था, मैं वो मोहलत मिल चुका था। उस दरवाजे खोलता हूं तो आराम से खुल जाता है। गलियारे में आता हूं तो जैसे वो मेन रोड का दरवाजा ही गायब हो चुका है, मुझे दरवाजा ही नहीं दिख रहा है। मैं उस गलियारे में इधर उधर भटक रहा हूं, दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा अब आगे का निकलने का रास्ता कौन है। मैं इसी रास्ते से अंदर आया था, ये दरवाजा कहाँ गया? मैं उस बूढ़ा आदमी को ढूंढने की कोशिश करता हूं कि बूढ़ा आदमी कहाँ है। मैं गलियारे में और आसपास में देखता हूं, लेकिन कहीं कुछ भी नजर नहीं आता है। पूरा एरिया शांत पड़ा हुआ है, ऊपर से ठंड का मौसम, कपकपी मुझे हो रही थी। मैं जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं, मुझे दरवाजा नहीं मिलता है, और तब कुछ ही देर में मुझे लगता है कि हाँ, लड़की सही कह रही थी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। अब मैं उसे माफी मांगता हूं, शायद वह मुझे माफ कर देगी। यह है कौन, मैं अभी तक समझ नहीं पाया था। देखने में नॉर्मल लग रही थी, इंसान की तरह। अब मैं उसके पास पहुंच जाता हूं, मैं अपने हाथ जोड़ देता हूं कि देखिए मैडम जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे इस घर में इस टाइम आना नहीं चाहिए था, आप मुझे जाने दीजिए। देखिए मेरे बाहर में ट्रक है, लोड पड़ा हुआ है और स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी मैं सोचा कि कोई इस घर में ड्राइवर हो, आसपास में कोई मुझे मदद मिल जाए, इसीलिए मैं मदद के लिए आया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस घर में नहीं आना चाहिए, मुझे बहुत भूल हो गई है, आप मुझे जाने का रास्ता दिखा दीजिए। लड़की हंसती है, कहती है घबराओ मत, मैं तुम्हें रास्ता भी दिखाऊंगी और तुम्हारा ट्रक चुटकियों में सही भी कर दूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब वो कहने लगी ना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा ट्रक चुटकियों में सही कैसे कर सकती है। ये तो कोई ड्राइवर नहीं है, ना कोई मिस्त्री है, तो ये माजरा क्या है। तब उसका मैं मतलब अब समझने लगा था। वो कहने लगी कि मेरे पास में आओ, बैठो, मेरे से बातें करो, समय बिताते हैं। देखो ना, ठंड की रात है, तुम भी परेशान हो, तुम्हें भी ठंड लग रही है, अब मुझे तो कुछ ज्यादा ही लग रही है। अपना बदन दिखाते हुए वो कहने लगी, अब देखो देर मत करो, मेरे पास में आओ, मेरे करीब बैठो। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो ट्रक चुटकियों में मैं स्टार्ट कर सकती हूं। अब मैं कुछ समझने लगा था, क्या मैं कोई ऐसी शक्ति के पास तो नहीं फंस गया हूं जो मैं किसी कहानियां में सुना करता था। हमारे जो ड्राइवर पुराने लोग हैं, भाई हैं, बताया करते थे। तभी मेरा पढ़ा लिखा दिमाग कहने लगा, अरे नहीं नहीं प्रवीण, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे भाई, साइंस का युग है, हम ऐसी किन बातों के अंधविश्वास में क्यों पड़ रहे हैं। लेकिन वो लड़की बार बार मुझे अपनी जगह पर बुला रही थी कि देख लो, तुम कोशिश कर लो, मैं तुम्हें पूरा खुला छोड़ दे रही हूं। अगर तुम्हें रास्ता मिल जाता है तो तुम निकल सकते हो, नहीं तो तुम्हें मेरे पास में आना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इस घर का रास्ता मैं ही खोल सकती हूँ, तब तुम बाहर निकल सकते हो।
तुम्हारे ट्रक को मैं ही खराब किया हूं, अब मैं ही सही कर सकती हूं। तब जाकर के मुझे कुछ कुछ माजरा समझ में आने लगा। मैं फिर डर गया। मैं पूछने लगा कि मैडम जी आप हैं कौन? तब वो खिलखिला करके हंस पड़ी। कहने लगी, देख लो, एक लड़की हूं, एक जवान लड़की हूं, तुम छू के देखो, तुम्हें कोई फर्क महसूस होता है क्या? मेरी हिम्मत कहाँ थी कि मैं उसको छूं। मेरा तो ऐसे ही बैंड बजा हुआ था। मेरी तो एक ही बस रट था कि मैडम जी मुझसे गलती हो गई, मुझे बाहर निकाल दो, मुझे इस घर में रहना नहीं है, मैं बाहर निकलूंगा, अपने ट्रक के पास में जाऊंगा। मेरी किस्मत फूटी थी कि मैं इस घर में आ गया मदद के लिए, और वो बूढ़ा बाबा कहाँ गायब हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वही जिद थी उस लड़की की कि जब तक मेरे पास में नहीं आओगे, मेरे साथ बैठोगे नहीं, बातचीत नहीं करोगे और समय नहीं बिताओगे, तब तक तुम्हें इस घर से निकलने का रास्ता नहीं मिल सकता है, और ना ही तुम्हारा ट्रक सही हो पाएगा। आज जब मैं समझ गया कि हाँ, मैं अब बुरी तरह से फंस गया हूं, तब मैं डरते डरते उसके पास जाता हूं। मुस्कुराती रहती है और फिर कहती है कि अब आए हो लाइन पर ना, अब इतना तुमने समय को बर्बाद किया, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं जो कह रही हूं अब वैसा तुम करते रहो, और देखना तुम्हें जरूर निकाल दूंगी, तुम्हारा ट्रक भी सही सलामत होगा। बाकी में उस लड़की के चक्कर में मैं फंस गया था, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। हाँ, धीरे धीरे मुझे सब कुछ अब समझ में आ रहा था कि लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये जरूर जादूगर है, कोई तंत्र विद्या के जानकार है, या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आखिरकार उस लड़की के पास बैठता हूं डरते हुए, तब वो लड़की मेरे सर पर हाथ फेरने लगती है। कहती है कि देखो, मेरे पास डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें डरना है तो फिर फायदा क्या है, अगर तुम डरोगे तो मैं तुम्हारा नुकसान पहुंचा दूंगी। खुले शब्दों में वो लड़की बोल रही थी। मैं और डर गया था कि नहीं नहीं, मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मैं अपने डर को भगाऊं कैसे? हाथ जोड़े मैं उससे प्रार्थना कर रहा था। तब वो कहने लगी, तुम चिंता मत करो। एक आवाज देती है, बाबा बाबा पानी का गिलास लेके आओ। दरवाजा खुला ही था और वो बाबा नजर आते हैं, पानी का गिलास लेकर के, पुराने जमाने वाले गिलास जैसे बड़ा सा गिलास होता है, और गिलास लेकर आते हैं। और तब मैं बाबा को अब सही ढंग से देखता हूँ, यही बाबा ने तो दरवाजा खुला था। और तब इनकी आंखें नॉर्मल थी, लेकिन अब इनकी आंखें चमक रही थी, आंखों में एक अजीब सी रोशनी मुझे नजर आ रही थी। वाकई में मुझे एहसास हो गया कि मैं किसी छलावा, किसी ऐसे कुछ अब जाल में फंस चुका हूं जो मुझे होना नहीं चाहिए। अब मैं इस जाल से कैसे निकलूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी बाबा गिलास लेकर मेरे सामने दे देते हैं। लड़की मुझे अब प्रेम से नहीं, डरा के बोलती है कि जल्दी से इस गिलास को खत्म करो, अब फिर बाबा तुम निकल जाना यहां से। गिलास मेरे हाथ में है, हाथ कांप रहा है, डर के मारे मैं उस गिलास को अपने होठों तक लेकर नहीं जा सकता, ऐसा मेरा हाथ जवाब दे रहा है। तब वो लड़की फिर धमकाती है मुझे, देखो तुम समय को बर्बाद कर रहे हो, समय का महत्व को समझ नहीं पा रहे हो, जितना जल्दी हो इस गिलास को पी लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। आखिरकार मैं समझ गया कि मेरे जीवन का अब अंत आने वाला है। इस गिलास में ऐसा कुछ पदार्थ है जो मुझे पीना नहीं चाहिए, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? अभी मैं हिम्मत ही कर रहा था, तब तक अपने दोनों हाथों से उस गिलास को पकड़ करके मेरे होठों तक लगा दिया। जैसे जादू हुआ हो, कोई तरल पदार्थ मेरे मुंह में सड़ासड़ अपने आप चला जा रहा हो, चिकना चिकना सा पदार्थ। जैसे ही पदार्थ मेरे मुंह में अंदर जाता है, ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग फटने वाला है। मुझे दिखाई देता है कि मैं बहुत रोशनी के अंदर में हूं, हर तरफ रोशनी रोशनी नजर आ रही है। वो लड़की एक सफेद कपड़े में, चमकते हुए कपड़े में, एक चमकती हुई सफेद सिंहासन जैसी जगह पर बैठी हुई है, देखने में कोई राजकुमारी जैसी लग रही है। अब मैं एक तुच्छ इंसान की तरह उसके सामने खड़ा हूं, और तब वो मुझे बुलाती है, मेरे पास में आओ ना, मेरे पास में आओ ना।
उसकी आवाज़ में ना जानो ऐसा क्या जादू होता है कि मैं उस जादू में बन जाता हूँ और उसके पास पहुँच जाता हूँ। वो मुझे अपने पास उसी सिंहासन पर बिठाती है, मुझसे प्यार करने लगती है। मुझे बुरा लगता है लेकिन मैं उसको अब मना भी नहीं कर सकता। आखिरकार ऐसे ही समय मेरा अब निकलता जा रहा है। अब मैं अपने आप को भूल चुका हूँ कि मैं कौन हूँ, क्यों यहाँ पर हूँ। अब मुझे लग रहा है कि एक सपनों की दुनिया में आ चुका हूँ। मेरा सपना टूटेगा और सब कुछ जैसे बिखर जाएगा। मैं यथार्थ में आ जाऊँगा और मैं अपनी जगह पर पहुँच जाऊँगा। ऐसा ही मुझे कुछ एहसास हो रहा था। सपनों की दुनिया की तरह अब मुझे सब कुछ वहाँ महसूस हो रहा था। वो अजीबोगरीब रोशनी, चमकती हुई रोशनी, सफ़ेद रोशनी मैं देख रहा था, जैसे आंखों को ठंडक दे रही थी, गर्मी नहीं दे रही थी। और वो लड़की तो प्यार करने पर आमादा थी। इसके बाद मेरा हाथ पकड़ करके चलने लगती है। वो लगता है कि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और तब एक चमकता हुआ कमरा दिखाई देता है और वो भी रोशनी से भरा हुआ। हम उस रोशनी भरे कमरे में आते हैं। अब मैं देखता हूँ कि उस जगह पर मखमली, अब पलंग पर सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा बिछावन किया हुआ है, ऐसे ही सजा हुआ है। और वो लड़की मुझे पलंग पर लेके बिठाती है और फिर आवाज़ देती है उसी बाबा को। वो बाबा अब कुछ लेके आते हैं प्लेट में, ऐसा ऐसा उसमें फल अब रखा हुआ है जो मैंने कभी देखा नहीं था। और वो फल मुझे खिलाने की कोशिश करती है। मैं फल खाता हूँ, बड़ा ही अलग उसका स्वाद है। उस स्वाद में आज तक महसूस नहीं कर पाया। और वो फल खाते ही जैसे मेरा लगता है कि पेट भर चुका है, मुझे नींद आ रही है। और इसके बाद मैं अपना नींद की दुनिया में चला जाता हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता है। जब मेरी आँख खुलती है ना, कमाल की बात थी। जैसे लगता है कि मेरा सपना था, भयानक सपना था। मैं अपने ट्रक में हूँ, अपने ट्रक में ठंडी से ठिठुर रहा हूँ। और मैं आँख खोलता हूँ ना, तब वही घर मुझे दिखाई देता है जिस घर के अंदर में अब गया हुआ था। लेकिन उस घर में कोई रोशनी नहीं थी। उसके दरवाजे पर मुझे ताला, बड़ा सा ताला, लोहे का पुराने जमाने वाला ताला लटका हुआ था। ये कैसे हो गया सब? मैं कौन सी दुनिया में चला गया था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कपकपी शरीर में आ रही थी, ठंड का एहसास हो रहा था। मेरे पास में अब थोड़े बहुत जो गर्म कपड़े थे, अब मैं अपने आप को लपेटता हूँ और कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। जो ट्रक मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा था वो कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाता है। मैं समय देखता हूँ तो सुबह का 3 बजने वाला है। मतलब रात के 9 बजे से लेकर के और सुबह के 3 बजे तक मैं सपनों की दुनिया में था, यानी उस घर के अंदर में था। अब मुझे एहसास तक नहीं हुआ। सब कुछ मुझे याद आ जाता है कि मैं एक खूबसूरत लड़की के बाहों में था। एक बूढ़ा इंसान था जो दरवाज़ा खुला था। अब मैं उसके कहने पर अंदर चला गया था और उसके बाद सब मेरे साथ में होता चला गया। इतने समय मैं उस घर में बिताया हूँ और वो घर में अब पुराना सा जंग लगा हुआ ताला दिख रहा है। जैसे लग रहा था कि घर काफ़ी सालों से वो दरवाज़ा खुला ना हो। ट्रक स्टार्ट हो गया। अब इसके कांपते हाथों से मैं ट्रक को संभालता हूँ और लेके चल पड़ता हूँ। मैं एक ढाबा पर रुकता हूँ। ढाबा पर आग जली हुई है। कुछ ड्राइवर लोग अब आग का गर्माहट का मजा ले रहे हैं। अब मैं भी उस जगह पर अपना ट्रक रोकता हूँ। उस ट्रक से उतरता हूँ, आग के पास बैठता हूँ और ढाबे वाले से कहता हूँ, भैया गर्मा गर्म चाय बना दो। तब वो ड्राइवर मेरी तरफ देखने लगते हैं। अरे भैया, खुशबू तो बड़ी अच्छी तुम्हारे शरीर से आ रही है, कौन सा खुशबू लगाते हो? मैं कभी खुशबू का प्रयोग नहीं किया। मैं आज तक कभी भी कोई परफ्यूम, कोई भी सेंट, ऐसी अब खुशबूदार चीज़ में कभी नहीं लगाया। मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। जब वो ड्राइवर बोलते हैं ना तो मैं चौंक जाता हूँ कि नहीं भैया, मैं तो कोई खुशबू का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तब उनमें से एक ड्राइवर हंसने लगता है, क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारे शरीर से लड़कियों वाला खुशबू का एहसास हो रहा है, तुम्हें पता नहीं लग रहा है? वाकई में लग रहा था कि मेरा नाक सर्दियों से बंद हो चुका है। मुझे उस खुशबू का एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन आसपास में जितने ड्राइवर
आग का मजा ले रहे थे, चाय पीते पीते। और वो हंस रहे थे और कह रहे हैं कि हाँ भाई, लग रहा है तुम गलती से लड़की वाला खुशबू अपने शरीर पर लगा लिए हो, अपने कपड़े पर लगा रही हो। अब ये चौंकाने वाला पल था। मैं ऐसी खुशबू का प्रयोग कभी नहीं करता था, मैं कभी जिंदगी में नहीं किया। और तब मैं अब उसी सपने की दुनिया में अब खोने लगा था। मैं याद करने लगा था मैं कहाँ पर था, मेरे साथ में क्या क्या हुआ। और जब मैं ये सब सोच रहा था तब एक ड्राइवर कहने लगा, कहाँ खो गए भाई उस्ताद? अरे जमीन पाओ, जमीन पाओ। मुझे तो लग रहा है कि तुम रात भर में कहीं पर थे, किसी लड़की के साथ में थे। ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा है। अगर तुम खुशबू नहीं लगाते तो तुम्हारे कपड़ों से ये खुशबू क्यों आ रही है? तब मुझे रहा नहीं गया। मैं उन ड्राइवर भाइयों को अपनी आप बीती बताने लगा कि देखिए मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। जब मेरी आप बीती खत्म होती है ना, तो जो ड्राइवर मेरे पास में बैठे हुए थे सब आश्चर्य भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। एक जो बूढ़ा ड्राइवर था, ज्यादा बूढ़ा तो नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था, जैसे उसको पता हो कि ऐसा घटनाएं अक्सर होती रहती है। तब वो बूढ़ा अब कहता है कि ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ऐसी घटनाएं मैं 2-4 जरूर सुन रखा हूं। अब फिर वो बताने लगता है कि ऐसी घटनाएं हमेशा अमावस की रात को होती है। अमावस की रात को जो आत्माएं होती है ना, उनमें प्रबल शक्ति आ जाती है। कुछ ऐसी जो शक्तियां होती हैं जो इंसानी रूप लेकर के अब धरती के लोक में आ जाती है अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए। ऐसे ऐसे जाल बुनती है रोड पर, जो इंसान उसमें फंस जाता है। लगता है कि उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है सपनों की दुनिया में हो रहा है। वो इंसान समझ नहीं पाता आखिरी तक। शायद इस लड़के के साथ में ऐसा ही कुछ हुआ है। जरूर इसके साथ में कोई इस दुनिया के नहीं, कोई और दुनिया की शक्ति इसके साथ में थी, जैसा ये बता रहा है। अगर भूत प्रेत होती, कोई चुड़ैल होती, तो शायद ये जिंदा नहीं बचता। उसको खून, अब उसका काम है खून पीना, अपना पेट भरना, अपना मनोकामना पूर्ण करने के बाद में जो आत्माएं हैं, खूंखार आत्माएं, अब किसी को छोड़ती नहीं है, उसका खून निचोड़ लेती है, तो इंसान बच नहीं पाता। लेकिन इसके साथ में जो बूढ़ा कह रहा था कि इसके साथ में जो घटना घटी है ना, ऐसा नहीं है। ये चुड़ैल का काम नहीं है, ऐसे खूंखार आत्माओं का काम नहीं है। ये जरूर कोई विशेष शक्ति होगी जो इस लोक में आई थी अब इस रात को मजा लेने के लिए, संसार को जानने के लिए। और ये गरीब बेचारा ये फंस गया। ये जो सही कह रहा है, ट्रक उसकी खराब नहीं हुई थी, उन शक्तियों ने इस ट्रक को खराब किया था जानबूझकर कि यह नौजवान लड़का है, अब इसके साथ रात बिताया जाए। एक आडंबर सा वहां बना हुआ था। वो पुराना घर आज भी बंद होगा। आज भी तुम खोल के जाओगे ना, तो उसमें ऐसी कुछ चीज नहीं मिलेगी। ये सब जो हुआ है, एक शक्ति जो इस दुनिया की नहीं है, वो सब किया है। ये शक्ति पूर्णमासी की रात या फिर अमावस की रात को कभी कभी नजर आती है, और ऐसे ही लोगों के साथ में घटनाएं होती हैं। आज तक ऐसी घटनाएं में किसी को मौत नहीं हुई। सकुशल वो लोग जो भी उनके साथ फंसे हुए थे सब बाहर निकल गए। तो मेरा मानना यह है, वो अपने रिजल्ट सुनाता है बूढ़ा इंसान, कहता है कि मेरा मानना यह है कि जो लड़का ये रात बिताया है ना, वो कोई चुड़ैल नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचाए। वो अपना खेल खेलना चाहती थी, रात बिताना चाहती थी, तभी इस लड़की के साथ ऐसा कुछ खेल खेला। अब उसका खेल खत्म हो गया तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने लोक में चली गई। अब उसको अपने ट्रक में छोड़ दिया और ट्रक भी इसका स्टार्ट हो गया। वाकई में वो पल मेरे लिए चौंकाने वाला था। मैं इन शक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात जो मेरे साथ में हुआ ना, मुझे विश्वास करना ही पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रवीण जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना हो जो मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर हम कल मिलते हैं इसी टाइम, इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।